हुआ है इस सिचुएशन में जहां भारत जंगी जुनून का मुजाहिरा कर रहा है, पाकिस्तान जवाब दे रहा है और हमने देखा कि एलओसी पर गोलाबारी हो रही है, ये खबरें आ रही हैं। इन हालात में ये राब्ता एक बहुत बड़ी खबर है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन तौर पर 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का वक्त है। तो डीजीएसपीआर साहब की अहमद शरीफ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और इसहाक डार नायब वजीर आजम वजीर खारिजा इसहाक डार, इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होगी या मुमकिन है कि उसके आसपास का कोई वक्त होगा। और ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसहाक डार साहब बैठेंगे, इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएसपीआर साहब ने की थी, तो उसमें जो हमने भारत के यहाँ पर आलाइकार को पकड़ा था और फिर उसका भारतीय फौजियों के साथ, रॉ के साथ, हुकूमत के साथ गठजोड़ था, उसको बेनकाब किया था, वो डीजीएसपीआर साहब ने खुद की थी। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये भारत को जवाब देने के लिए है, ये पाकिस्तान का रिजॉल्व बताने के लिए है और पाकिस्तान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को बताना चाहता है कि जिस जंगी जुनून का आप मुजाहिरा कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसका कंटेंट हमारे सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये वापस लेने का हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया है। कैसे, मैं आपके सामने तमाम चीजें रख देता हूं। अब ये हो गई हैं मुकर्रर समात के लिए 6 मई। तो अब इस सिलसिले में जज साहिबान कौन होंगे? 13 रुकनी आईनी बेंच। जब यह फैसला आया था तो आईनी बेंच नहीं था। अब जब यह फैसला हमारे सामने गया है नजर सानी में, तो होगा क्या कि इस पर आईनी बेंच होगा 13 जज साहिबान का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इसमें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब इसमें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इसमें, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा इसमें, फिर सैयद हसन अजहर रिजवी साहब इसमें, मुसरत हिलाली साहिबा इसमें, नईम अख्तर अफगान इसमें, अकील अहमद अब्बासी इसमें, शाहिद बिलाल हसन इसमें, मोहम्मद हाशिम खान साहब इसमें और सलाउद्दीन पंवर साहब इसमें, आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट